कि बिहारी लाल की जय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। मैं आचार्य कृष्ण भरी कार्तिक महात्म में तृतीय दिवस के कथा में आपको चौथा अध्याय सुनाता हूँ। नारद जी महाराज ब्रह्मा से कहते हैं कि हे पितामह, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसको अग्निष्ट होम का यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ का वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार का, वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्प का, और पवन से मेघ का, ज्ञान से दुख का, और सिंह के भय से मृग, जैसे ही मथुरा के दर्शन, वृंदावन के दर्शन से सब पाप नाश हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना आदि, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छु व्रत इत्यादि करने से भी उत्तम होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी महाराज पूछने लगे कि हे पितामह, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है। गुरु स्त्रीगामी, पुष्टि और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं, और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रतादि से निवारण से अच्छे होते हैं। जब कृच्छ व्रतादि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पादकृच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतकृच्छ, तथा साय काल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खावे और 3 दिन उपवास करे, यह भी अतकृच्छ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीता रहे, यह कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा, दक्षिणा तथा ब्राह्मण को देना सौम्यकृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुसा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुसा का प्रतिदिन जल पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है, और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवे तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है।
यदि तपा हुआ दूध घी जल प्रतिदिन एक प्रतिदिन पीवे और एक दिन उपवास करे तो इसे तप्तवृक्ष कहते हैं। जल दूध घी यह तपा कर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करे तो यह तप्तवृक्ष होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे यह पेट कृच्छ जल व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्धि सप्तमी को घी खाए, फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुद्धि छठ के 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करे, यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास करे, यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तक द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह याच्य कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्राम पूरे करता है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है और फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का, फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु का भक्षण कर, यह सोमपान नाम वाला व्रत कहलाकर सारे पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य ये सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से सप्ताशक व्रत कृच्छ व्रत होता है। इसके करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठ का वासी होता है। जो आदमी कार्तिक शुद्धि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक शुद्धि 14 को विधि पूर्वक ब्रह्म कूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं गौमूत्र, गौगोबर, गौघृत और कुसा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्म कूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह ना मिल सके तो दूसरी तरह भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गौमूत्र 8 माह से, गोबर 19 माह से, दूध 12 माह से, दही 10 माह से, घी 8 माह से तथा कुसा का जल 4 माह से। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़ करके लेना चाहिए। गंधद्वाराम दोदादष्टाम नित्य पुष्टिम करिष्णीम, यह मंत्र पढ़ करके गोबर पय पर दिव्याम पय योगधि को, यह पढ़ करके दूध दधक्राणोकार सम, यह मंत्र पढ़कर दही, तेजो मासी मंत्र पढ़ करके घी और 10वें श्वेत पढ़कर कुसा का जल लेना चाहिए। इसको कुसा के पात्रों में रख करके विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती इद विष्णु विचक्रमे सर्वती मनस्तोकः सवती, इन मंत्रों से आहुति देकर के बचा हुआ घी पिए। घी पलाश के पत्र, स्वर्ण पात्र तथा चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करे, साथ ही भगवान का स्मरण करे,
यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला तुलसी का पूजन करे और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की।